मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। खबरों का आगाज़ करने से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। घर घर पीने के पानी, हर खेत के ज़राअत के लिए पानी, हर गरीब को घर फराहम करना ही टीआरएस का मकसद। कोटगीर मंडल में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा व खिताब। आरमूर के अवाम की मदद के लिए हर वक्त खातिर पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर व एमएलए जीवन रेड्डी। इन्होंने मागलूर मंडल के मुख्तलिफ अफराद में चेक्स की इजराई अमल में लाई। शहर निजामाबाद में दिन ब दिन जराइम में इजाफा। गुज़िश्ता शब शहर के इलाके खोजा कॉलोनी इस्लामपुरा में पेश आए 2 दहशत भरे वाक़यात, अवाम में सनसनी। रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी का दौरा। जागीरियाल व मजकूर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो चेक्स डैम्स का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के दीनी मदरसे के तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद यूनिस ने एक नशिस्त में सुनाया मुकम्मिल कुरान मजीद। तालिबे इल्म ने सिर्फ 3 साल की मियाद में मुकम्मिल किया अपना हिफ्ज़। अब खबरें तफसील से। रोशनी टीवी अपने दीनी खिदमत में हमेशा से पेश रहा है और रमज़ान मुबारक की ताज़ीम और हुर्मत के तहत दुनियावी प्रोग्राम को बंद करते हुए अवाम में दीनी शऊर बीदार कर रहा है। रोशनी टीवी अपनी दीनी बेलूस खिदमत में हमेशा आगे रहा है। रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र रोशनी टीवी अपने तमाम तर दुनियावी नशरियात को बंद करते हुए 24 घंटे मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम नशर करेगा, जिसमें उलमाए कराम के ईमान अफरोज बयानात शामिल है। और साथ ही रोशनी टीवी बच्चों में इल्मी और दीनी शऊर पैदा करने के मकसद से बच्चों के जरिए पढ़ी जाने वाली हम्द, नात, अहादीसे मुबारका, सुन्नतें, कलमात, दुआएं, अक़वाले ज़रीन को नशर करेगा। इसके लिए आप एक साफ वीडियो बनाकर रोशनी टीवी के इस नंबर पर 9701245111 व्हाट्सएप करें, और इसके लिए ख़वातीन, बाहिजाब, मर्द हजरात, बच्चे तमाम ही अपने दीनी और दुनियावी मालूमात लोगों तक बाहुस्न खूबी रोशनी टीवी के जरिए पहुंचा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। रोशनी टीवी रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो, फ़िक्र आखिरत और अकाबिरीन उलमा के जरिए आपके मसाइल को कुरान व हदीस की रोशनी में हल करेगा, और साथ ही तिलावत कुरान, तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान नशर करेगा। रोशनी टीवी के इस नंबर पर आप अपने दीनी और दुनियावी मालूमात मंदरजे बाला जिक्र किए जाने वाले अंदाज में वीडियो बनाकर इस नंबर पर अरसाल करें। नंबर है 9701245111। शहर में दिन ब दिन जराइम की वारदातों में इजाफा। गुज़िश्ता एक रात खोजा कॉलोनी में पेश आए 2 बड़े जराइम के वाक़यात, इलाके में खौफ की लहर।
शहर निजामाबाद में दिन ब दिन जुराइम और नौजवानों में लड़ाई झगड़े के वाक़यात एक आम बात हो चुकी हैं, जिसके ताज़ा तरीन वाक़यात गुज़िश्ता रोज़ शहर के इलाके खोजा कॉलोनी इस्लामपुरा में पेश आया, जहां दो पड़ोसियों के दरमियान लड़ाई ने काफ़ी संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जिसमें एक फर्द शदीद जख्मी हो गया। वहीं इसी इलाके के एक घर में रात 11 बजे दो नामालूम अफराद घर में दाखिल होकर एक 10 साला बच्ची की चोटी काट दी और अलमारी में पड़ी रकम लेकर फरार हो गए। इस तरह वाक़यात के सबब इलाके में काफी सनसनी फैली हुई है और महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर कई सवालात उठ रहे हैं। भीमगल में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हैदराबाद में रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों भीमगल सहाफ़ी मोहम्मद अकील व अब्दुल मुसव्वर को रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दी दिली मुबारकबाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आज की रिहाइशगाह वेलपुर में उर्दू सहाफ़त की 200 साला तकमील पर फ़ख्र सहाफ़त अवार्ड हासिल करने वाले सहाफ़ियों जनाब अब्दुल मुसव्विर, रहनुमाए दक्कन व जनाब मोहम्मद अकील K6 रोशनी टीवी को दिली मुबारकबाद देते हुए तहनीयत पेश की। इस मौके पर जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मोइस, हाफिज रियाज अहमद, हाफिज इलियास, मुज्जू भाई मसरूर, मोहम्मद अतीक, सदर अंजुम बाबापुर, मोहम्मद नदीम के अलावा दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर सहाफ़ियों ने जनाब विमला प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया। MG ब्रांड एंड ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से आवाम की सहूलत व अच्छी सेहत के लिए कुदरती तौर पर तैयार करदा मसाज ऑयल का अजवद खान, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी व TRS कारपोरेटर MA खुद्दूस के हाथों इफ्तिताह। MG ब्रांड एंड ट्रेडिंग कंपनी जो अपने प्रोडक्ट से अवाम के दिलों में अपना घर बना रही है और इनकी जानिब से अवाम की सहूलियत के लिए मुख्तलिफ खिदमात भी फराहम की जा रही हैं और हाल ही में इनकी जानिब से जोड़ों के दर्द वो बॉडी मसाज के लिए MG ब्रांड मसाज ऑयल का मोहम्मद हन्नान की जानिब से अजवद खान क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अजवद खान, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, TRS सीनियर कारपोरेटर MA खुद्दूस व नवीद इकबाल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मोहम्मद हन्नान ने MG ट्रेडिंग की खिदमत से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि ये जो ऑयल है इसमें सिर्फ कुदरती अशिया का इस्तेमाल किया गया है ताकि इंसानी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े और इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द से भी निजात हासिल होगी। इस तरह MG ब्रांड की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम के सेहतमंद अशिया को एक बा एक मुस्तकबिल में मुतारिफ किया जाएगा। शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का और खुसूसन ख़ास मेहमान और दानिशमर जो हजरात मेरे साथ में हैं और मैं जो है ना आज इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिन से जो है ना ये ऑयल को प्रमोट करने के लिए जो है ना ख्वाहिश थी मेरी, तो आज इतना अच्छा दिन है कि जो है ना मैं माशाल्लाह एक हमारे तारिक अंसारी साहब के ज़रिए जो है ना मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ और उनके साथ साथ जितने भी दोस्त अहबाब है उनके साथ जो है ना मैं नवीद इकबाल साहब और खुद्दूस साहब का जो है ना बहुत बहुत जो है ना शुक्र अदा करता हूँ और जो है ना उनके साथ ये मैं और उनकी तो जो है ना माशाल्लाह पहली मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह इसकी खुसूसियत ये है कि इसके अंदर विदाउट केमिकल ऑयल्स है, यानी जो ताकतवर चीज़ होती है जो बॉडी के लिए जो चाहिए, यानी ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल और बेस्ड अपना प्योर कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। इसमें कैस्टर ऑयल की भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बस ये जो है ना मैं बहुत बहुत खुशगुजार और माफ़ी चाहता करना दिनेश साहब का बहुत खुशकिस्मती कि आपके प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे दिनेश सर और नरेश सर हमारे बीच में मौजूद है। इंडिया के टॉप मोस्ट एथलीट्स और ट्रेनर और बिग इवेंट ऑर्गेनाइज करने में ये लोग। जहीराबाद पार्लिमानी कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मदन मोहन की जानिब से मदन मोहन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 3 अप्रैल को कामरेड्डी में जॉब मेले का इनेकाद। जहीराबाद पार्लिमानी कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मदन मोहन ने बताया कि मदन मोहन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कामारेड्डी जिला मरकज़ के पारसी रामलू कल्याणा मंडपम में 3 अप्रैल को मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। जॉब मेले में कल 17 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। वो कंपनियां जो माहाना तकरीबन 9,000 रुपये से 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह देती हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि वो जॉब फेयर में शिरकत नहीं करेंगी। जहीराबाद पार्लिमानी कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज
इंचार्ज मदन मोहन ने कामारेड्डी जिला मरकज में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। रियासत तेलंगाना में कहीं भी जॉब फेयर का इनेकाद कामारेड्डी में नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जॉब फेयर का इनेकाद नौजवानों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए किया जा रहा है। अजहरुद्दीन, जनार्दन गौड़ और सैयद यूसुफ अली इस जॉब मेले में मेहमान खुसूसी के तौर पर आ रहे हैं। इस जॉब मेले से तकरीबन 5000 से 6000 बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि तकरीबन 1 साल से इस जॉब मेले के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। जॉब मेले का इनेकाद बिला लिहाज पार्टी, जात पात या मजहब किया जा रहा है। 18 साल से ज़ायद उम्र की हर नौजवान, औरत और मर्द जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। बेरोजगार नौजवान, ख़वातीन और मर्दों को मशवरा दिया जाता है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇలా తల్లిదండ్రులు పిలుస్తున్నారు. మరి వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత మదన్ మోహన్ ట్రస్ట్ ద్వారా గత సంవత్సరం నుంచి ప్రతి కంపెనీ చుట్టూ తిరుగుతూ పెద్ద పెద్ద కంపెనీల దగ్గరకు పోయి మా దగ్గర యువత బాగా ప్రైవేట్ కంపెనీలో చాలామంది బాధపడతా ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు లేవని చెప్పి సుమారు 22 కంపెనీలతో ఈరోజు మదన్ మోహన్ ట్రస్ట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం. మరి మీకు ఆ కంపెనీల లిస్ట్ కూడా దయచేసి మ్యాక్సిమం దీని గురించి ప్రచారం చేస్తే, ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద కంపెనీలు మళ్ళీ నేను చేయలేను, ఎందుకంటే మినిమం సంవత్సరం పడతా ఉంది. ఇంకా ఇట్లాంటి అవకాశాలు स्कूल्स एक हफ्ते के लिए 11:30 बजे दिन तक रहेंगे। तेलंगाना में गर्मी की लहर में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों के औकात में 1 हफ्ते की तब्दीली की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स 31 मार्च से 6 अप्रैल तक सुबह 8 बजे तक 11:30 बजे दिन काम करेंगे। 11:30 बजे मिड डे मील्स फ्राहम किया जाएगा। रियासत में तालीमी इदारे पहले ही हाफ डे चलाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के जायजे इजलास के बाद 1 हफ्ते तक औकात में तब्दीली का फैसला किया गया। 21st सब जूनियर नेशनल और शो चैंपियनशिप में कुमारी आकांक्षा यादव को गोल्ड मेडल, अनाबिया तहरीन को सिल्वर मेडल और कोच अब्दुल उमर को मुल्क के बड़े बड़े कायदीन और ओहदेदारों की जानिब से मुबारकबाद। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कुमारी एम आकांक्षा यादव और अनाबिया तहरीन 21st सब जूनियर नेशनल और शो चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये मुकाबला जात 25 ता 31 मार्च 2022 में नूर इस्लाम सेंटर कुमारा क्वीन मंडल कन्हैया कुमारी डिस्ट्रिक्ट रियासत तमिलनाडु में मुनक़िद हुए थे। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले और शो खिलाड़ियों ने इन मुकाबले जात में हिस्सा लिया। कोच अब्दुल उमर ने बताया कि कुमारी एम आकांक्षा यादव ने शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि अनाबिया तहरीन ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, जिस पर मुल्क भर बिलखुसूस रियासत तेलंगाना निजामाबाद जिला के तमाम खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रियासत के सरकर्दा लीडरान और ओहदेदारों की जानिब से कुमारी आकांक्षा, अनाबिया तहरीन और कोच अब्दुल उमर को 21st सब जूनियर नेशनल ओशो चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए रियासत के गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने पर ट्वीट और कॉल करते हुए मुबारकबाद दी जा रही है। अब्दुल उमर कोच ओशो एसोसिएशन ऑफ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि कुमारी आकांक्षा, अनाबिया तहरीन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करते हुए रियासत तेलंगाना बिलखुसूस जिला निजामाबाद का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। अब्दुल उमर कोच ओशो एसोसिएशन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जेर तरबियत कई खिलाड़ियों ने दुनिया भर में रियासत तेलंगाना और जिला निजामाबाद का नाम रोशन किया है। अब्दुल उमर कोच की निगरानी में अब भी कई तुलबा और तालिबात ओशो की तरबियत हासिल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए अब्दुल उमर कोच ओशो एसोसिएशन ऑफ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सेल फोन नंबर 8885777780 पर रब्त पैदा करें। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने कैंप दफ्तर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कारपोरेटर्स को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई।
निजामाबाद मेयर नीतूकरण अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के जेरे निगरानी में मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले डिवीजन नंबर 39 वो इसके अलावा 44 डिवीजन के कारपोरेटर्स को कैंप दफ्तर में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मेयर नीतूकरण ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात अर्बन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के जेर निगरानी में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के बाइस मुकामी अवाम व दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कारपोरेटर्स के मल्लेश M अरविंद, सीनियर कारपोरेटर अब्दुल कुद्दूस, अकबर हुसैन, के नरेश, राघवेंद्र, शिवाचरण, उमा रानी, श्रीनिवास रेड्डी, साई वर्धन, वेल्डिंग नारायणा, के गंगाधर व दीगर पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। निजामाबाद बोधन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के इम्कानात। आज ट्रायल रन कामयाब होने पर माह अप्रैल से सर्विस मुतवक्की, मुसाफिरीन को सहूलियत होगी। निजामाबाद बोधन के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए 26 किलोमीटर बरकी लाइन की तंसीब अमल में लाई गई थी और ये काम मुकम्मिल होने पर निजामाबाद बोधन के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने ट्रायल रन करने का फैसला किया है। निजामाबाद बोधन के दरमियान 26 किलोमीटर बरकी लाइन की तंसीब करते हुए ओहदेदारों ने आला ओहदेदारों को रिपोर्ट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की सिफारिश की है, जिस पर निजामाबाद बोधन के दरमियान 31 मार्च के रोज ट्रायल रन चलाने का फैसला किया। अगर ये ट्रायल रन कामयाब होने की सूरत में अप्रैल के दूसरे हफ्ते से निजामाबाद बोधन के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाए जाने के इम्कानात हैं। साबिक में निजामाबाद बोधन के दरमियान 3 पैसेंजर रेल चलाए जाते थे, जिसमें बोधन ता महबूब नगर, बोधन से मिर्जापल्ली, बोधन निजामाबाद पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी, जिससे महबूब नगर मिर्जापल्ली तक पैसेंजर सफर करते थे। निजामाबाद के दरमियान जंगमपेट, एड़पल्ली, शकनगर 3 स्टेशन हैं। तीनों स्टेशनों पर पैसेंजरों की कमी के बाइस आमदनी ना होने की वजह से स्टेशन को 2 साल कबल बंद कर दिया गया था। कोरोना के बाद बोधन निजामाबाद के दरमियान ट्रेन भी मंसूख कर दी गई थी, लेकिन कोरोना वबा के बाद अभी तक ट्रेन का आगाज नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू करने से मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो सकता है और बोधन से वरंगल, करीमनगर जाने के लिए भी मुसाफिर सवार हो सकते हैं। निजामाबाद से सिरपुर टाउन तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के इम्कानात हैं और ये ट्रेन शुरू की गई तो इस ट्रेन को बोधन की तोसी की जा सकती है और इससे मुसाफिरों को भी सहूलियत हासिल होगी। और इसके अलावा करीमनगर तिरुपति सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोधन तक तोसी करने की सूरत में तिरुपति जाने वाले मुसाफिरों के लिए सहूलत हासिल हो सकती है। पब्लिक सर्विस से तकर्रुरात के लिए अनकरीब नोटिफिकेशन की इजराई, उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस जारी, OTR का लुज़ूम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अनकरीब मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात नोटिफिकेशन जारी किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR-ID के जरिए चंद मिनट में दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। नए अजला के मुताबिक OTR में तब्दीली की हिदायत दी गई है। कमीशन के मुताबिक लम्हे आखिर में रजिस्ट्रेशन की सूरत में दुश्वारियां हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हुए मोबाइल नंबर दर्ज करने पर OTP नंबर आएगा, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा किया जा सकता है। दरख्वास्त फॉर्म पर निजी मालूमात जैसे एड्रेस, ईमेल ID, पहली ता 7वीं जमात तक 33 अजला के तफसीलात दाखिल करना होगा। उम्मीदवारों की फोटो दस्तखत अपडेट किया जाए। तमाम तफसीलात दाखिल करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ID हासिल करते हुए इसके अलावा दरख्वास्त की PDF कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। अगर वेबसाइट क़ब्ल अज़ वक्त लॉग आउट हो जाए तो फिर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मिल करना होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ने रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बालकोंडा के मुकाम पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से अवामी नुमाइंदों ने श्रीरामपुर गाँव में तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। बालकोंडा मंडल मुकाम पर MPP लावण्या लिंगागौड़ व मुकामी सरपंच M चिन्नैया ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 5 लाख रुपये के फंड से
श्री रामपुर देहात में सीसी रोड तामीरी कामों से मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब क़यादत और रियासत वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की अहम तरीन काविशों के सबब श्री रामपुर गाँव के ग्राम पंचायत भवन की तामीर के लिए 16 लाख, सीसी ड्रेनेज के कामों के लिए 10 लाख और सीसी रोड की तामीरी कामों के लिए 5 लाख के अलावा बीसी कम्युनिटी भवन के लिए 4 लाख रुपए और महिला भवन इमारत की मरम्मत से वाबस्ता कामों के लिए 1,75,000 कुल मिलाकर 36,75,000 रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर श्री रामपुर गाँव में मुखिम अवाम ने रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, टीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन पी सुदर्शन, बी सुरेश, वार्ड मेंबरान, मौजे से वाबस्ता अवाम व दीगर ने शिरकत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए कोटगीर मंडल के हंगीरगा देहात में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए कोटगीर मंडल के हंगीरगा देहात में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा मौजे के प्राइमरी स्कूल में जायद कमरा जमात व मीठे पानी के टैंक के साथ साथ कमेटी हॉल भवन में वो वाटरनरी भवन के अलावा सीसी रोड व ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब तमाम मौजुआत में मिशन भगीरथिया के तहत हर एक घर को मीठे पानी की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत किसानों को काश्त के लिए निजाम सागर के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात हवाले किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के बाइस तमाम दीगर रियासतें तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात को मुतालिका कराने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఒకప్పుడు 28/1 కాలువ వదిలిపెడితే 6 రోజులకు 7 రోజులకు అంగిక ఫారం వచ్చేది, నీళ్లు పైన గన్లు పడేటి, కట్టలు దింపేవారు. ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితి లేకుండా మన నియోజకవర్గంలో ఎట్లయితే 28/1కు 15 కోట్లు పెట్టి లైనింగ్ చేసినామో అదేవిధంగా 150 కోట్లు పెట్టి సుమారుగా అన్ని కాలువలకు కూడా ఇదే విధంగా లైనింగ్ చేయించినాం. నీరు వృధా కాకుండా నీళ్లు వదిలినటువంటి సాయంత్రమే అంగిరిగా ఫారంకు తిరుమలాపూర్ గ్రామానికి అటు సుంకిన వరకు కాలువ నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. రైతులు కూడా బ్రహ్మాండంగా వాడుకుంటా ఉన్నారు. ఆ విధంగా నీటి వసతి కూడా మెరుగుపరుచుకున్నాం. ఇక మూడోది మిగిలింది रमजान में मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा कब्ल जाने की इजाज़त। हुकूमत ने मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा को रमज़ान के दौरान 1 घंटा कब्ल दफातर और स्कूल से जाने की इजाज़त दी है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने इस सिलसिले में आज मेमू जारी किया है। आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने माकलूर मंडल के दीगर बीमारियों से मुतासरा मुस्तकीन को चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने माकलूर मंडल के कलेडा से ताल्लुक़ रखने वाले एम सुधाकर वो रामचंद्रापल्ली के साकिन नेहरू नासाज तबीयत के 22 निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा LOC चेकों को हवाले किया।
इस मौके पर जिलाई टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि आरमूर हलके से वाबस्ता अवाम नासाज तबीयत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होने के मुतालिक वक्फियत करवाने के बिना पर आरोग्यश्री एलओसी CMRF स्कीम के तहत इलाज व मालेजा फ्राहम किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से नाअहल होने वालों पर किसी खानगी हॉस्पिटल में जेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को डिस्काउंट फ्राहम करने की बात बताई और कहा कि कोविड वबा के दौरान कुछ अफराद अपने जाती खर्च से शहर के हॉस्पिटल में इलाज हासिल करने के मुतालिक दरकार अखराजात पर मबनी बिल दफ्तर पर रहने से CM KCR के इल्म में लाकर बिल को मंजूर करने का इजहार किया। इसी तरह से हल्के में मुकीम आवाम किसी भी अमराज से मुतासिर होने के ताल्लुक से सेल नंबर 9949699999 पर रब्त पैदा करके तमाम तरीन जानकारी फराहम करे और अगर जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी दस्तयाब न होने की सूरत में PS सोमनाथ इनका नंबर 9502317803 या राजेश का नंबर 98669866601096 पर रब्त पैदा करके तमाम जानकारी फ्राहम करने की सूरत में निम्स हॉस्पिटल के साथ खानगी व कॉर्पोरेट दवाखानों में हुकूमत के अखराजात से इलाज व मालेजा फ्राहम करने का इजहार किया। కార్యకర్తలకు కానీ నా దేవుళ్ళైనటువంటి ఆర్మూర్ ప్రజలకు కానీ ఆర్మూర్లోని 81 విలేజ్లు 36 వార్డులలో ఎక్కడైనా మీరు ఆరోగ్యపరంగా అనారోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఉంటే అవి మోకాల చిప్పల ఆపరేషన్ కావచ్చు, హార్ట్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, చిన్న పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి హార్ట్ హోల్ అయిన విషయం కావచ్చు, అది అపోలోలో అయినా, నిమ్స్లో అయినా, కిమ్స్లో అయినా, యశోదలైనా ఇతర అన్ని దగ్గరలో ఆరోగ్యశ్రీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల ఎల్ఓసీలు వాటితో పాటు అప్పటికే కోవిడ్లో కూడా కొంతమంది చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే కోవిడ్లో దాదాపుగా 2 లక్షలైన 3 లక్షలైన మరి ఎమ్మెల్యేని కలిస్తే కోవిడ్ వస్తాయా రావా బిల్లులు అని అనుకుంటారు. ఎట్లాంటి బిల్లులైనా అది 5,000 నుంచి 20 లక్షల వరకు ఏదైనా సరే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేత ఒప్పించి ఆ CMRF బిల్లులను, CM రిలీఫ్ ఫండ్ బిల్లులను ఇప్పించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ యొక్క బిల్లులను ఖచ్చితంగా ఇప్పించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది పదే ఫేస్బుక్లో ఎందుకు పెడుతున్నంటే ఫేస్బుక్ మిత్రులు ఎవరైనా ఉన్నా, నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు, జిల్లాలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా కార్యకర్తలు ఉంటే ఆ కార్యకర్తలు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలకు చెప్పి వారో దారి ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. తర్వాత దీనితో పాటు ఇప్పుడు ఆగస్టు 1వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు వరకు నిన్న ఆల్రెడీ మీడియా మిత్రులు అందరూ రాశారు. ఈరోజు కూడా మీడియా మిత్రులు పేపర్లో రాయాలని కోరుకుంటున్నా. రైతు బీమా అనేది దేశంలో, ప్రపంచంలో అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ వరకు ఎక్కడ కూడా లేదు, ఏ ప్రభుత్వాలు చేయలేవు. रंजल मंडल के कांग्रेस पार्टी के जेरे निगरानी में कांग्रेस कायदीन ने पकवान, गैस और बर्की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अनोखे तरीके से पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। रंजल मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस पार्टी के जेरे निगरानी में कांग्रेस कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ अनोखे तरीके से पुरजोर एहतजाज करने के अलावा इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन ने गैस सिलेंडर को फूल माला पहनाकर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर दीगर कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बेतहाशा कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब आवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस के कायद ML राजू, यूथ कांग्रेस कायद कार्तिक, राकेश, शमशुद्दीन, राजू, श्रीकांत, मंडल महिला कांग्रेस नायब सदर इंदिरा, कविता व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हल्के के किसानों को हर 1 एकड़ की काश्त के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुचकूर व जागरियाल में 2.56 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल मंडल का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मुकुर देहात के छोटी किनाल पर तकरीबन 72 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2 चेक डैम की तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखने के अलावा जागरियाल गांव के उड़पी किनाल पर 84.80 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले चेक डैम की तामीर से मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि बालकोंडा हल्के में मुकीम किसानों के हर 1 एकड़ को पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए पोचम पहाड़ आबी ज़खायर को इस्तेमाल करने के मुतालिक CM KCR से नुमाइंदगी करने के 22-21 पैकेज के तहत 1350 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। ముచ్కూర్ గ్రామ ప్రజల
కోరిక మేరకు, అట్లాగే జాగిర్యాల్ గ్రామ ప్రజల కోరిక మేరకు వారి గ్రామాల్లో చిన్న వాగులు పారుతా ఉన్నాయి. ఆ వాగులలో నీళ్లు నిలుపుకోగలిగితే అక్కడి పంట పొలాల బోర్లలో నీళ్లు వస్తాయి అని చెప్పి గత 2-3 సంవత్సరాలుగా వారు కోరుతా ఉన్నారు. కరోనా ఇబ్బంది వల్ల ఇన్ని రోజులు ఆ కార్యక్రమం తీసుకోలేకపోయినా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి సార్ ఇట్లా ముచ్కూరు గ్రామం చాలా పెద్ద గ్రామం, చాలా వేల ఎకరాల భూమి ఉంది, వారికి 2 ఒర్రెలు వాగులు పారుతా ఉన్నాయి, వీటి మీద ఒక్కొక్క చెక్ డ్యామ్ వేస్తే వాళ్ళకి బాగా లాభం అవుతుంది అని చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకొని మరి వాళ్ళ ఆ కార్యక్రమం 1 కోటి రూపాయలతో 60 లక్షల రూపాయలతో మంజూరు చేయడం, అలా ఆ చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం పనులు కూడా భూమి పూజ చేసుకున్నాం. జాగిర్యాల్ గ్రామంలో కూడా ఊరు పంట పొలాల మధ్యలో నుంచి ఒర్రె బారుతా ఉన్నది. ఆ ఒర్రె మధ్యలో చెక్ డ్యామ్ వేసుకుంటే లాభం అవుతుంది అని చెప్పి గ్రామస్తులు కోరితే ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవిస్తే దీనికి కూడా 85 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసి ఇవాళ ఈ చెక్ सारा फाउंडेशन की जानिब से बोधन के मौजरीन में मुफ्त बस पास, ट्रेन पास की तकसीम, मौजरीन की फराहमी के लिए मुफ्त फिजियोथेरापी। सारा फाउंडेशन जो जिला निज़ामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से अपनी बेलूस खिदमत अंजाम दे रही हैं, इस तंजीम की जानिब से माजूरीन में मुफ्त बस व ट्रेन पास की इजराई अमल में लाई जाती है। इसी तरह माजूरीन की फलाह के लिए खिदमत अंजाम दे रही हैं और आज इनकी जानिब से 7 साला मासूम मोहम्मद अब्दुल हलीम जो बोधन के रहने वाले हैं, इनको तंजीम की नुमाइंदगी पर तैयार करदा मुफ्त बस व ट्रेन पास हवाले किया गया। इसी तरह तंजीम की जानिब से इस मासूम बच्चे को मुफ्त फिजियोथेरेपी भी फराहम की गई, जिस पर इनके वालिदैन ने खुशी व मसरत का इजहार किया। आज बोधन के अंदर अब्दुल हलीम जो चिल्ड्रन है उनको फिजियोथेरेपी दिया गया है। मैं डॉक्टर आसिम साहब का रिसर्च मुआयदा करता हूँ कि वो निज़ामाबाद से आकर यहाँ पर सारा दूसरे विलेजेस में भी जाके अभी आज हम लोग बोधन पहुँचे हैं, जिसमें हमारे बेबी मोहम्मद अब्दुल हलीम जो 90% डिसेबल है, उनको फ्री फिजियोथेरेपी किया गया है एंड फ्री ट्रेन पास और बस पास इशू किया गया है। इस मौके पर सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब साबिर साहब और सारी टीम यहाँ पर मौजूद थी। हम तमामी लोगों से फिर एक मरतबा गुजारिश करते हैं, जो सारा फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो डिसेबल हैंडीकैप बच्चों की खिदमत अंजाम दे रही है काफ़ी दिन से। हम ऐसे काम में और इस माह की 5 तारीख को बाबू जगजीवन राम जयंती व 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिला शेड्यूल कास्ट के ज़ेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुनक्किदा जयंती तकारीब इजलास में कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत मुस्तकीन मुनाफा बख्श यूनिट का क़याम अमल में लाने के मुतालिक अवामी नुमाइंदे शऊर बिदारी अमल में लाने की ख्वाहिश की और इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने अप्रैल 5 तारीख को बाबू जगजीवन राम, अप्रैल 14 तारीख को अंबेडकर जयंती तकारीब को म्यूनसिपल दफ्तर के अहाते में मुनक्किद करने का इजहार किया। कोटगीर मंडल के हंगीरगा देहात में देही तरक्की कमेटी के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए सीसी कैमरों का कमिश्नर ऑफ केआर नागराजू ने इफ्तिताह अमल में लाया। कोटगीर मंडल के मुकाम पर हंगीरगा देहात में देही तरक्की कमेटी के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए 22 सीसी कैमरों का कमिश्नर ऑफ पुलिस केआर नागराजू ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला सीपी नागराजू ने खिताब करते हुए कहा कि जुराइम के खात्मा के लिए सीसी कैमरा एक अहम तरीन रूल अदा करने के अलावा सरखे की वारदात में मुलविस सारिकों व अगवा करने में मुलविस अशखास को निशानदही करके फौरी तौर पर तहवील में लिया जा सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि शहर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इलाकों में सीसी कैमरे का क़याम अमल में लाए, क्योंकि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। గ్రామం యొక్క రక్షణ భాగంగా మీకు ఎంతైతే ఈరోజు ఆనందం ఉందో ఆ ఆనందాన్ని ఇంకా కంటిన్యూ కావాలంటే రక్షణ అవసరం, శాంతి కావాలి మనందరికీ। సో అలాంటి సందర్భంగా ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున 25 కెమెరాలు సీసీ కెమెరాలు గ్రామం మొత్తాన్ని కవరేజ్ చేయడం, ఇందుకు మీరందరూ భాగస్వాములు కావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్। మమ్మల్ని పిలవడం మా చేతుల మీద। ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి, సిపి నాగరాజ్, డిసిసిబి చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి, సురేందర్ రెడ్డి, తెరాస నాయకులు పాల్గొన్నారు।
इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। वालिदैन तुलबा ने किया स्कूल की कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार। शहर के अक़लियती इलाके में तालीमी मैदान में तुलबा को आगे ले जाने व तरक्की फराहम करने व मुख्तलिफ सकाफती मैदानों से मुतारिफ करने की गर्ज से रियासत के मशहूर मारूफ तालीमी इदारा इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल का शहर निजामाबाद में क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें तुलबा को ब्रिटिश काउंसिल एक्सीड जैसे मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं और आज इस स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह स्कूल के डायरेक्टर MD मोहम्मद शारिक मलिक की क़यादत में अमल में लाया गया, जिसमें कई तुलबा ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया, जिसमें अनम सलवीन जो PP2 की तालिबे इल्म है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है, जिस पर वालिदैन तुलबा व असातिज़ा ने काफ़ी खुशी का इजहार किया और इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के इनेकाद पर तुलबा व तालिबात के वालिदैन ने काफ़ी खुशी व मसरत का किया इजहार। इस मौके पर शेख शरीफ भारत फ्लावर बाहैसियत एक वालिद इस स्कूल की कारकर्दगी पर असातिज़ा व सदर मदरसे को खिदमत व सख्त मेहनत पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि यहाँ जो हमारे तरावी का एहतमाम हम करने जा रहे हैं उसके अंदर भी आप लोग पार्टिसिपेट करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें, इंकरेज करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि कुरान की तिलावत के जरिए इंशाअल्लाह खैर व बरकत के मामलात होंगे। जुराइम की रोकथाम व लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए DGP महेंद्र रेड्डी ने CP KR नागराजू व दीगर ओहदेदारों के जरिए किया तबादले ख्याल। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में CP KR नागराजू व दीगर पुलिस ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि किसी भी मुकाम पर जुर्म की रोकथाम के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन के अहाते में सख्त तरीन बंदोबस्त अमल में लाते हुए खुले मुकामात पर माई नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और इसी तरह CCTSS क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के साथ मुकदमा को हल करने के लिए मुताल्लिक तमाम तरीन तफसीलात को फौरी तौर पर इंदराज करने का ताकीद और इसके अलावा हाल ही में रौनमा होने वाले जुर्म से मुतालिका मुकदमात को हल करते हुए तातुल का शिकार केसेस को फिलफूर हल करने की ताकीद की और बताया कि तमाम पुलिस स्टेशन के अहाते में रात के औकात कार में पेट्रोलिंग अमल में लाने के अलावा बीट का क़याम अमल में लाकर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनखी अमल में लाकर चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की। शहर निजामाबाद के दीनी मदरसे के तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद यूनिस ने एक निशिस्त में सुनाया मुकम्मल कुरान मजीद। तालिबे इल्म ने सिर्फ 3 साल की मियाद में मुकम्मल किया अपना हिफ्ज़। कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम और किताब है जिसकी नज़ीर बल्कि जिसके एक पैराग्राफ और एक छोटी सी सूरत की मिसाल पेश करने से दुनिया गुज़िश्ता 1450 साल से आजिज व बेबस है और क़यामत तक भी इस अजीम चैलेंज को कबूल करने की किसी भी जुबानदा या माहिर लिसानियत के पास जुर्रात व हिम्मत नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा आखिरी आसमानी किताब है जिसकी तासीर आज दुनिया अपने चश्मे सर से देख रही है और क़यामत देखती रहेगी। इस कलामे इलाही का ये एजाज है कि हर किस्म के कर्द बर्द और कम का या किसी भी किस्म की ज्यादती और तहरीफ से बिल्कुल पाक है और बानिस्बत दीगर आसमानी किताबों के, चूँकि इन दीगर किताब समाविया के मानने वालों ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इनमें तब्दीली कर दी है और वो अपनी असली व हकीकी शक्ल में किसी भी कौम के पास महफूज होने का दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुरान मजीद आज भी हुर्फ बाहुर्फ जूं का तू महफूज है। मुसलमान बल्कि अब तो दीगर मज़हब के भी मानने वाले इसको पढ़ते हैं। हिफाजत कुरान की तारीख भी इंतहाई मौजिज़ाना रही है। हिफाजत कुरान के लिए अगरचे बारी ताला किसी जरिए के मोहताज नहीं है, लेकिन दस्तूर खुदाबंदी यही रहा है कि सीना दर सीना इसकी हिफाजत होती रही है। इस रुए ज़मीन पर कुरान मजीद को मिटाने या इसमें तब्दीली आयत के लिए कोशिश तो बहुत हुई और होती रहेगी, मगर मिट गए मिटाने वाले बहुत आए, अपनी मौत आप मरते चले गए, मगर कुरान मजीद का एक हरूफ भी बदल ना सके।
चूँकि हिफाजत कुरान का जिम्मेदार खादिर मुतलक ने ले रखा है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इस कुरान से अपनी गहरी वाबस्तगी बनाए रखे ताकि कुरान के वास्ते से हमारी भी हिफाजत का सामान हो जाए। बड़ी खुशी हो रही है कि आज मदारिस व मुकातिब उलमाए व हाफिज की मेहनतों से ऐसे हाफिज तैयार हो रहे हैं जो एक ही मजलिस में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। चंद दिन कबल भैंसा शहर के एक दीनी इदारे के तालिब इल्म ने ये हिम्मत की और अब कोटगीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेहतरीन हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल रहमान महर के मासूम व कमसिन फर्जंद हाफिज मोहम्मद यूनुस फैजी ने 3 साल मियाद में तकमील हिफ्ज किया और आज वो नमाज तहज्जुद से ही शहर के चंद उलमा व हाफिज के रूबरू एक ही मजलिस में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने का हौसला भी पैदा किया। अल्लाह पाक तालिबे इल्म व वालिदैन असातिज़ा कराम और इनसे मोहब्बत रखने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। राखिमुल हुरूफ में समाते कुरान की इस बारोनक मजलिस में अपनी सादत समझते हुए बाद नमाज फजर शरीक हुआ और मासूम की हिम्मत व हौसला अफजाई की। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक की बरकत से सादत दारीन नसीब फरमाए, मजीद इल्म व अमल में तरक्यात से नवाजे। आलिम इस्लाम के मुसलमानों को कुरान मजीद और कुरान वालों से सच्ची अकीदत व मोहब्बत करके के हौसलों को महमीज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। घर घर पीने के पानी, हर खेत के ज़राअत के लिए पानी, हर गरीब को घर फराहम करना ही टीआरएस का मकसद। कोटगीर मंडल में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा व खिताब। आरमूर के अवाम की मदद के लिए हर वक्त खातिर पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर व एमएलए जीवन रेड्डी। इन्होंने मांगलूर मंडल के मुख्तलिफ अफराद में चेक्स की इजराई अमल में लाई। शहर निजामाबाद में दिन ब दिन जराइम में इजाफा। गुज़िश्ता शब शहर के इलाके खोजा कॉलोनी इस्लामपुरा में पेश आए 2 दहशत भरे वाक़यात, अवाम में सनसनी। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी का दौरा। जागीरियाल व मजकूर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा वो चेक्स डैम्स का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के दीनी मदरसे के तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद यूनुस ने एक नशिस्त में सुनाया मुकम्मल कुरान मजीद। तालिबे इल्म ने सिर्फ 3 साल की मियाद में मुकम्मल किया अपना हिफ्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।